तो अगर आपसे मैं कहूं कि 23 मई को होने वाला मैच एसआरएच बनाम आरसीबी, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, फाइनल पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, बारिश होने की कितनी गुंजाइश है और एट द एंड ये मैच किसके पक्ष में जाने वाला है, सोच कर देखो कि अगर आप अभी बता दो कि ये मैच तो काफी आसानी से एसआरएच जीत लेगी या फिर ये मैच तो काफी आसानी से आपकी आरसीबी जीत लेगी, तो आप कैसा फील करोगे? काफी अजीब सा लगेगा ना कि भाई यार अभी आप अपने मुंह से डिसाइड करके बताने वाले हो कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि जब पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था तो आपने तो भाई तहलका मचा दिया कि भाई जल्दी से पिच रिपोर्ट बना दो, क्योंकि 70% तो उसमें बता दिया था, 30% बाकी था। इसमें कंफर्म कर देते हैं क्योंकि अभी तक आईपीएल के अंदर हमने जितनी भी बार आपको बताया कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, सेम एग्जैक्ट वही होगा। आपको हम बता देंगे शुरुआत में मैच कैसे जाएगा तो कैसे नहीं, स्पिनर चलेंगे कि फास्टर, कौन कितने विकेट लेगा। सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं, ये मैच जो होने वाला है ये 23 तारीख को होगा, 23 मई को एसआरएच बनाम आरसीबी के बीच होगा। ठीक है, अब ये जो मैच होगा इसके अंदर दोनों टीमें कुछ ज्यादा खास उतना तगड़ा परफॉर्मेंस करने के लिए राजी नहीं रहेंगी, क्योंकि एक टीम तो सेमीफाइनल के अंदर पहुंच चुकी है तो दूसरी टीम बाहर हो चुकी है। तो दोनों का कोई गर्ज नहीं है कि भाई जीते कि हारे, जीत जाते तब भी अच्छी बात है, हार जाते तब भी अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अभी तक इन दोनों के बीच जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें से 13 बार आपकी एसआरएच जीती है, तो 11 बार ही आपकी आरसीबी जीती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, तब की आरसीबी और आज की आरसीबी में जमीन आसमान का अंतर है, और तब के एसआरएच और आज के एसआरएच में भी जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो आरसीबी अभी 2025 के अंदर जो तहलका मचा कर रखी है, वो तहलका आई थिंक आज तक इसने जब से 2008 से आईपीएल खेलना चालू किया आरसीबी, तब से ऐसी तहलका नहीं मचाई है। और 2025 के अंदर सबसे ज्यादा उम्मीदें दिख रही कि आईपीएल ट्रॉफी जीत सके। लेकिन आइए देखते हैं कि जीतती है कि नहीं। सबसे पहली चीज यहां पर अगर हम पिच की बात कर लें तो ये पिच कहीं और नहीं बल्कि भारत रत्न से जो पुरस्कारित हुए हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, या कान्हा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होने वाला, जो लखनऊ के अंदर स्थित है। अब अगर मैं आपको इस कान्हा स्टेडियम की राज बताऊं और सच्चाई बताऊं क्या क्या इस मैदान के अंदर होता है, तो कान्हा स्टेडियम जो है ये लखनऊ के अंदर स्थित है। अब लखनऊ के अंदर तो स्थित है, लेकिन लखनऊ, अगर यहां पर लखनऊ का मैच होता तब कोई बड़ी बात हो सकती थी, लेकिन आरसीबी और एसआरएच का मैच है तो दोनों टीमें बाहरी टीम हैं, दूसरे प्रदेश की हैं और आकर लखनऊ में खेल रही हैं। ये जो लखनऊ का मैदान है ये स्पिनर के लिए ज़्यादा पसंदीदा माना जाता है। यहाँ पर जो स्पिनर हैं लगभग 70% विकेट लेते हैं और 30% विकेट आपके फास्टर बॉलर लेते हैं। यहाँ पर बैट्समैन और बॉलर और स्पिनर बॉलर का कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है, यानी कि यहाँ पर बैट्समैन चलते हैं, लेकिन अगर बॉलिंग में बात कर लें तो स्पिनर बॉलर ज़्यादा चलते हैं। अभी ये भी बताऊंगा कौन कितना विकेट लेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो मैदान है शुरुआत में इसकी गति थोड़ी धीमी रहती है। शुरुआत में जब गति इसकी धीमी रहती है तो शुरुआत के जो पावर प्ले के रन होते हैं वो इतने अच्छे खासे नहीं बन पाते, लेकिन उसके बाद पिच अपने हिसाब से मेंटेन खुद को कर लेती है और बाद में रन खिंचा जाते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो शुरुआत में रन नहीं बनेंगे, लेकिन एंड तक जाते जाते काफी अच्छा स्कोर बन जाएगा। हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर बनते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रन तो बनते हैं लेकिन शुरुआत में नहीं बनेगा, बाद में बनना चालू हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर थोड़े विकेट गिर सकते हैं और गिराएगा तो स्पिनर ही गिराएगा, फास्टर उतना नहीं गिरा सकता। और अगर स्पिनर विकेट नहीं लेता तो जान जो फिर अच्छा खासा यहाँ पर रन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर की ज्यादा चलती है। अब ये जो मैदान है, इस मैदान के अंदर जो आपकी आरसीबी और एसआरएच खेलेगी, यहाँ पर 30% कहा जा रहा है कि भाई बारिश हो सकती है, और बारिश होगी तो भाई थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो सकती है। तो ये मैदान के बारे में तो आप काफी हद तक जान गए, लेकिन अब आइए जानते हैं और कुछ खुफिया बातें। जब टॉस होगा तो टॉस जीतने के बाद भाई यहाँ पर ज्यादातर जितनी भी टीमें हैं वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करती हैं। बॉलिंग अगर वो करती हैं तो शाम यानी कि जब रात हो जाती है थोड़ी बहुत जो ओस पड़ती है, लखनऊ में तो अभी उतनी ओस नहीं पड़ रही, ड्यू नहीं पड़ रही, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो भी पड़ती है उस ओस के कारण बॉल गीली हो जाती है तो स्पिनर को थोड़ा घाटा मिलने लगता है। इसी की वजह से यहाँ पर लोग पहले बॉलिंग करने का फैसला करते हैं जब भी टॉस जीतते हैं। ये यही का ही नहीं बल्कि किसी भी स्टेडियम को ले लो, सबका ही वहाँ की ये रीति रिवाज है कि टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करो, क्योंकि चेज करना आसान होता है, क्योंकि रात में ओस गिर जाती है।
गर्मी में तो थोड़ा कम होता, लेकिन ठंडी में तो और ज़्यादा ओस गिरती है, जिसकी वजह से मैचेस कभी कभी बाहर देश में कराए जाते हैं और इसी की वजह से लोग टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं। अब ये जो मैदान है, ये मैदान मैं आपको बता दूं, अगर आप देखोगे प्लेइंग 11 पर अगर मैं नज़र आपको एक बार गड़ाने की कोशिश करूं तो प्लेइंग 11 आपकी कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। इस प्लेइंग 11 के अंदर देखोगे आपके ना तो भुवनेश्वर कुमार ना तो यश दयाल आपके उतना विकेट नहीं झटकेंगे। जैसे भुवनेश्वर कुमार को एकाक या तो 2 विकेट मिल सकता है, तो यश दयाल भी 1 विकेट झटक सकते हैं, लेकिन विकेट झटकेगा कौन? इसके अंदर आपके चलने वाले हैं कुणाल पांड्या साहब जो कि 2 से 3 विकेट लेंगे और यश दयाल साहब जो कि 2 से 3 विकेट लेने वाले हैं। ये लिख कर रख लो कि यही दोनों प्लेयर आपके सबसे ज्यादा विकेट लेंगे, 2 से 3 विकेट ये दोनों प्लेयर के पक्के हैं। अगर हम बात कर लें इसके अंदर SRH के अंदर, तो SRH के अंदर अगर आप देखोगे स्पिनर गेंदबाज जो आपको दिखते हैं वही यहाँ पर ले सकते हैं आपके विकेट। जैसे मोहम्मद शमी को नहीं रखा गया, लेकिन जयदेव उनक्कड़ यहाँ पर विकेट ले सकते हैं और भी जो स्पिनर गेंदबाज हैं यहाँ पर वो विकेट ले सकते हैं। लेकिन ये आपकी फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है। प्लेइंग 11 जब मैंने आपको बताया था तो वहाँ पर आपको कंफर्म कर दिया था कौन आएगा, कौन स्पिनर, कौन फास्टर आएगा, तो वहाँ पर आप जाकर कंफर्म कर सकते हो कौन कितना विकेट ले सकता है। लेकिन RCB का तो मैंने खुल्लम खुल्ला आपको बता दिया है। एक बार जाकर प्लेइंग 11 देखोगे तो आप 100% श्योर हो जाओगे क्या होने वाला है मैच के अंदर, क्योंकि RCB के भी कुछ प्लेइंग 11 चेंज है। तो उस प्लेइंग 11 के अंदर हमने आपको बता कर रखा है कि भाई किस तरीके से वो मैच खेला जाने वाला है। तो फाइनल यहाँ पर इसी तरीके से मैच होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला करेगी और जो बैटिंग करेगी वो शुरुआत में धीरे रन बनाएगी और अगर शुरुआत में अगर विकेट गिरते भी हैं तो स्पिनर गेंदबाज लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता चलेगा, फिर बैट्समैन हावी होते दिखेंगे, लेकिन फास्टर बॉलर को एकाक 2 विकेट मिल सकता है, लेकिन स्पिनर गेंदबाज को 70%, 75%, 80% विकेट मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड बैटिंग करने आएगी उसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो मैच यहाँ पर जीत सके और सेकंड बैटिंग करने वाली लगभग टाइम यहाँ पर मैच जीत जाएगी। और सेकंड बैटिंग जब करेगी तो दूसरी तरफ जो बॉलिंग करेगी उसमें भी ज़्यादातर स्पिनर गेंदबाज विकेट लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ का जो विनर है वो विनर अभी हम आपको डिसाइड कर देते हैं। आपकी SRH नहीं होने वाली है, आपकी RCB इस मैच को 100% विन कर लेगी। लिख कर रख लो कहीं पर भी, क्योंकि ये मैच जाएगा तगड़ा, लेकिन जीतेगी एट द एंड आपकी RCB, चाहे जो हो जाए। क्योंकि मैं पिच रिपोर्ट के हिसाब से तो आप समझ गए कि पिच रिपोर्ट के हिसाब से अगर स्पिनर गेंदबाज की बात कर लें तो सबसे तगड़े स्पिनर गेंदबाज आपके RCB के अंदर है, और फास्ट बॉलिंग की भी बात कर लें तो आपके RCB के अंदर फास्ट बॉलर तगड़े हैं। और वहीं बॉलिंग आपकी सबसे कमजोर है SRH की, वो भले कितना रन मार दे लेकिन चेज करने के लिए आसान रहेगा, और स्पिनर गेंदबाज उसके अंदर कुछ ढंग के हैं भी नहीं, जिसकी वजह से इस मैच को तो आसानी से आपकी RCB जीत लेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप प्लेइंग 11 देख लोगे तो आप पूरा का पूरा श्योर हो जाओगे कि भाई अब तो RCB और खतरनाक बन चुकी है। बाकी अगर जानना है कि क्या होगी फाइनल प्लेइंग 11 तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।